नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे स्टेल्थ ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन का दूसरा सब वेरिएंट BA.2 को स्टेल्थ वेरिएंट भी कहा जाता है, जो इस वक्त कई देशों में कहर मचा रहा है। जैसा कि नाम से साफ है कि ये गुप्त है। इसके पूर्वज BA.1 ओमिक्रॉन प्रकार के साथ कई सामान्य उत्परिवर्तन है, लेकिन इसमें स्पाइक प्रोटीन पर आनुवांशिक विलोपन नहीं होता है, जिससे RT-PCR टेस्ट में इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इस स्ट्रेन को ट्रैक करने में काफी समय लगता है, इसीलिए इसे स्टेल्थ यानी गुप्त वेरिएंट कहा जाता है। वायरस का ये स्ट्रेन अपनी जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से RT-PCR जैसे टेस्ट में इसका पता नहीं चलता। तो कितना खतरनाक है कोरोना का ये नया वेरिएंट, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और और मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना को लेकर बातें कही जा रही थी कि कोरोना अब चला गया है, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। नए नए वेरिएंट उसके आ रहे हैं। उसी में एक नया वेरिएंट आया है जिसे स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है कि ये गुप्त एक वेरिएंट है। यानी कि RT-PCR की अगर आप जांच कराती हैं तो उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको इस पर किसी तरह का कोई समस्या है, किसी तरह का कोई कोरोना से संबंधित आपको लक्षण हैं, लेकिन ये आपको हो जाता है। और इससे क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं, क्या है ये पूरा वेरिएंट, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, क्या है ये स्टेल्थ ओमिक्रॉन, कैसे इसे समझ सकते हैं? जी। पहले तो नमस्कार सभी व्यूअर्स को। उम्मीद करती हूँ होली का पर्व बहुत अच्छा बीत होगा। और अभी बहुत बात चल रही है इसमें BA.2 आया है, तो लोग बड़े दोबारा से दहशत वाला माहौल बनता दिख रहा है। ये सभी 2 साल हो गए हैं और नए वेरिएंट्स आए हैं, सब वेरिएंट्स आ रहे हैं। और कब तक इसका अंत होगा, हर कोई हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ही लॉस हुआ, चाहे वो एज ह्यूमन लॉस देखा जाए या इकोनॉमिक लॉस देखा जाए या मेंटली लोग इतने सिक हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। तो बात करते हैं, जैसा कि नाम है BA.2 वेरिएंट, सब वेरिएंट है, उसको किस वेरिएंट भी कहते हैं। हिंदी में स्टिल्थ का मतलब होता है गुप्त या छुपा हुआ। क्यों ये नाम रखा गया, ये नाम ये रखा गया क्योंकि इसके लक्षण जो है वो तेज में पड़ते हैं। और जो नॉर्मल टेस्ट है, जो RT-PCR टेस्ट हम करते हैं, बॉडी टेस्ट करते हैं कोविड के लिए, उनमें कई बार ये पकड़ में नहीं आता। अब अगर सवाल कि क्या फर्क है BA.1 सब वेरिएंट और BA.2 सब वेरिएंट, तो कंपेयर जब हम करते हैं BA.2 को BA.1 सब वेरिएंट से, तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब दूसरों में इंफेक्शन की जो संभावना है वो 1.5 गुना ज्यादा है। लोग कहेंगे कि इसका मतलब ये है, यदि एक भीड़ में एक व्यक्ति जो वेरिएंट से इंफेक्टेड है, तो BA.1 के कंपैरिजन में ये 1.5 गुना ज्यादा चलती है। तो नेक्स्ट जो सवाल आता है दिमाग में, क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? तो मेरे ख्याल में 2 साल में हमें ये बात समझ में आ रही है कि पैंडेमिक में हमें क्या करना है। हमें डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, हमें मास्क यूज करना है, हमें एडिक्वेट सोशल प्रोटोकॉल जो बना के रखना है, हमें फालतू भीड़ भाड़ वाले इलाके है, हमें एंटीबॉडीज चाहिए, हम उसके लिए वैक्सीनेशन टाइम से लेना है। तो वैक्सीनेशन हो गए हैं तो जो जरूर लीजिए। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीजों को यदि मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट सचेत की जरूरत है, केयरफुल रहने की बहुत जरूरत है। कोविड अभी कम नहीं हुआ है, बट हमने इतने सारे वेरिएंट से फाइट किया, हम इस वेरिएंट से भी फाइट कर लें। लेकिन डॉक्टर, यहाँ पर एक बात और समझनी होगी कि जैसे तमाम तरह के वेरिएंट पहले भी आ चुके हैं और कोरोना के लगातार नए नए लक्षण देखने को मिले हैं। अगर इसमें हम बात करें, स्टेल्थ को लेकर अगर बात करें, तो क्या इसमें कोई नए तरह के कोई लक्षण हैं, या लक्षण वही रहेंगे जिस तरह से सर दर्द होता है या गले में खराश हो जाती है, गले में प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम बुखार, इस तरह की समस्या, या फिर कुछ और इसके जो लक्षण हैं वो अलग हैं?
देखिए, लक्षण वही है, रेस्पिरेटरी इलनेस है कोविड, ये बात हम सब जानते हैं। अब वेरिएंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या समझते हैं, यदि हम आसान भाषा में कहें तो खांसी, बुखार, बदन में दर्द होना, गले में बहुत ज्यादा खराश होना, इसके अलावा जो सूंघने की शक्ति और टेस्ट करने की, स्मेल करने की जो शक्ति है चले जाना, ये जैसा कि प्रीवियस वेरिएंट में हमने देखा था, वही सेम चीजें इस वेरिएंट में भी देखने के लिए मिल रही है। कल परसों ये बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था कि क्या है इस वेरिएंट की कंपेयर जब हम करते हैं प्रीवियस वेरिएंट से, तो सीवियरिटी ऑलमोस्ट वैसी ही है। हमें की यदि पहनी है तो हम एक बेटर सिचुएशन करेंगे, यदि हम माइल्ड इन्फेक्शन होगा, यदि हम वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, एक तो हर्ड इम्यूनिटी का काम करना चाहते हैं, वो एक भी हम कर देते हैं, तो बाकी लोग हो जाते हैं। अब चलिए, ये तो कम से कम साफ है कि जो लक्षण हैं वो लगभग वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर करण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर करण, जिस तरह से अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर, तो भारत में इतने बड़े विस्तार रूप से वैक्सीनेशन किया गया, और 18 से जो कम उम्र वाले बच्चे हैं उनका भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। छोटे बच्चों के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और इस तरह से जो लगातार अभी भी वेरिएंट आते जा रहे हैं कोरोना के, तो हमारे पास जो वैक्सीन लग चुकी हैं, क्या वो फायदेमंद इसमें साबित होने जा रही है? क्योंकि लंबे समय से हमने देखा, जो बताया जा रहा था कि जो दूसरी तीसरी लहर बड़ी खतरनाक आने वाली है, लेकिन इतना कुछ प्रभाव उसका नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो क्या अब ये माना जाए कि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमें उतना इसका असर नहीं होगा जितना एक बिना वैक्सीन वाले व्यक्ति पर हो सकता है? बिल्कुल, यह सच है। जो आप कह रहे हैं वह सच है, साइंटिफिकली बिल्कुल सत्य है, वैज्ञानिक के तौर पर, क्योंकि यदि ये कोरोना वायरस का वेरिएंट है और ओमिक्रॉन का वेरिएंट, जैसे आपने बताया कि लगभग 57 देशों में और फैल गया है और उसका वैज्ञानिक नाम जो BA.1 रखा गया है और साइन सिम्टम्स भी इसके यही है। तो आप ये मान के चलिए कि जो हमको कोविड वैक्सीनेशन लगा है, ये उसी के जो फ्रेगरेंट्स रहते हैं और उसी के कोरोना 19 जो वायरस है उससे बचाव के लिए ही है। तो इससे अल्फा, बीटा, डेल्टा और ये जो आपके ओमिक्रॉन, ये सब प्रकार के इन्फेक्शन से हमें सुरक्षा प्रदान होगी। और यही रिजल्ट भी बता रहा है, जो वैक्सीनेशन पूरे विश्व में और हमारे देश में लगभग पूरा हो गया है। इससे ये बीमारी, तीसरा जो फेज था, तीसरी जो लहर थी, वो कमजोर होकर के समाप्त हो गई है। यह प्रतीत होता है कि हमारे सबके शरीर में जिन जिन को वैक्सीनेशन लगा है, इन्फेक्शन भी हुआ तो उससे भी सीवियरिटी के हिसाब से उसमें भी इम्यूनिटी डेवलप होती है। सेकंड, जो वैक्सीनेशन आपका हुआ है, कोविड वैक्सीन लगा है, उससे हमारे शरीर में बहुत अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है जो वायरस से लड़ने के लिए, और हमारा शरीर पहले की अपेक्षा बहुत मजबूत है। और उसी का परिणाम है कि जिन मरीजों को बुखार या सर्दी खांसी या जो इसके लक्षण हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन के हों, कोविड-19 के डिसीज के हों या ये BA.1 के हों, इसकी जो खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, सिरदर्द है, थकान का महसूस होना है या सिम्टोमेटिक और भी जो लक्षण होते हैं, वो उसके साथ में उसको देखा भी नहीं जा रहा है। एसिम्टोमेटिक है लोग, यदि थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम खांसी है तो एलर्जी समझ करके उसकी दवाइयाँ ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, भर्ती नहीं हो रहे हैं। अस्पताल पूरे खाली पड़े हुए, वेंटिलेटर और जो जांचें हैं वो भी लगभग बंद हो चुकी हैं। कहीं कहीं पे देखने में आ रहा है इन्फेक्शन की अगर कोई केस मिलते हैं तो मौत बिल्कुल नगण्य हो गई है। तो ये बहुत अच्छे परिणाम है हमारे वैक्सीनेशन के। नंबर 2, जो इन्फेक्शन से एक्सपोजर जो हुआ जिनको और इन्फेक्शन से बच गए हैं और किसी भी प्रकार का उनको कोई कंप्लेंट भी नहीं हो रही है। अब दुनिया बिल्कुल साधारण रूप से जैसी चलती थी वैसी चल रही है, रूटीन के काम चल रहे हैं, स्कूल, कॉलेज
और KG1 से लेकर के छोटे बच्चों के स्कूल से लेकर फैक्ट्रियों से लेकर के बाजार हाट ये वो सब में लोग बागों की भीड़ दिख रही है। लोगों ने मास्क पहनना भी कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है, बहुत लोग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, इम्यूनिटी डेवलप हुई है, 2 साल हो गया है, बहुत अच्छी मजबूती है, लोगों में अवेयरनेस आई है, लोग बचाव के भी कारण ढूंढते रहते हैं और बचते भी हैं और बहुत ही साफ सफाई से रहते हैं। बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है दुनिया वालों में, उनकी मानसिकता में इस रोग से लड़ने के लिए, और जनरल बीमारियों से भी बचत होती है इससे। और मैं समझता हूँ कि अब किसी को भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकेंड वेव देखी है, उसमें लोग भयभीत भी हुए थे, उसमें लोगों का इलाज भी हुआ था, उसमें मौतें भी हुई थी, लाखों में केस मिलते थे, 3.5-4 लाख प्रतिदिन मिला करते थे और हजारों सैकड़ों में मौतें हुआ करती थी। हमारे देश की बात कर रहा हूँ मैं। और साथ में वैक्सीनेशन लग रहा था, लोगों को इम्यूनिटी डेवलप हो रही थी, लोगों का रख रखाव, अस्पताल, चेकअप, डॉक्टर और आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ है सब उनकी सुरक्षा में लगे हुए रहते थे। और आज ये परिणाम है कि हमारे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप हो गया है और पहले की तुलना में भय भी खत्म हो गया है लगभग। और कॉन्फिडेंस डेवलप होने से और भय खत्म होने से और लोगों का अच्छा भोजन, एक्सरसाइज और अपने आप के शरीर की जो सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं लोग, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे मास में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे घरों में हो, सभी को ये शिक्षा भी दी जाती है। तो मैं समझता हूँ इससे अब डरने की जरूरत नहीं है। और यही वैक्सीन, इसके दूसरे जो वेरिएंट भी आएंगे जिनकी प्रोटीन में उसके स्पाइक में चेंजेस आ रहे हैं, तो चाहे वो कोई सा भी वेरिएंट हो, मैं समझता हूँ कि एक बार जिनको पूरे तीनों वैक्सीनेशन लग गए हैं या डबल डोज लग गई हैं और अब बच्चों में भी लगने वाली है, तो पूरा हिंदुस्तान कोरोना की इन्फेक्शन से तो सुरक्षित हो ही गया, ये मान के चलिए। और हम लोगों को भी इस प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया का और इन्फेक्शन का अनुभव है कि अब ऐसा कोई रिपीट मुझे नहीं लगता कि होगा। मुझे भी आत्मविश्वास है कि अब हो सकता है कई वर्ष इस प्रकार के जो इन्फेक्शन है वो ना आए, क्योंकि दुनिया चल रही है, लाखों हजारों सालों से चल रही है और कुछ ही बैक्टीरिया या वायरस जो खतरनाक हुए हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में हमला करके और लोगों की पॉपुलेशन को डिस्टर्ब किया या मारा है, जैसे हैजा है, ट्यूबरकुलोसिस है और प्लेग है, और ये सब खत्म हो गए। तो अब 2 साल हो रहा है, पूरा 2 साल हो गया है। 17 मार्च को हमारे यहाँ पहला केस आया हुआ था 2020 में, और आज ये मान के चलिए कि 2 साल पूरे हो गए हैं और पूरा हिंदुस्तान इस समय वैक्सीनेशन से कंप्लीट हो गया है। और अब होती है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। बॉडी का रेजिस्टेंट पावर बहुत बढ़िया, खान पान अच्छा, रहन सहन अच्छा है, लेकिन फिर भी जहां हो सकता है, जहां पर केस निकल रहे हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग सभी लोग करते हैं। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी याद दिलाते हैं बड़े बुजुर्गों को कि हैंड वॉश कर लीजिए, हैंड सैनिटाइज कर लीजिए, मास्क भी लगाते हैं और दूरी भी बना के रखते हैं। लेकिन दूरी उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि सभी लोग काम धाम, कॉलेज, स्कूल, बाजार हाट, शादी विवाह, त्योहार, होली और दशहरा सब मना रहे हैं, भीड़ भाड़ है और केस बढ़ रहे नहीं है, केस कम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सब जगह केस कम हो गए, शहरों में 0 हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, टेस्टिंग भी कम हो गई है। ये शो करता है कि आपकी बॉडी बहुत इम्यून हो गई है इस प्रकार के इन्फेक्शन से और उसके वेरिएंट से। तो डरने की किसी को जरूरत नहीं है। मेरे देशवासियों को जो जिनको वैक्सीन नहीं लगा है वो कृपा कर आगे आकर वैक्सीन लगा के अपनी जान को सुरक्षित कर लें और आत्मविश्वास से रहें और सुरक्षित रहें। बिल्कुल, और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, लोगों को जागरूक करना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना। डॉक्टर रश्मि, अब सवाल ये आता है, हम ये मान लें कि चलिए वैक्सीन हमने लगा ली है, हम सुरक्षित हैं, तीसरे दौर में हम देख चुके हैं उसका प्रभाव कि वैक्सीन से हमें कितना फायदा पहुंचा, लेकिन जिन देशों में इतने लगातार अब मामले बढ़ रहे हैं, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड, इटली, नीदरलैंड, ये तमाम ऐसे देश हैं जहां पर लगातार और मामले भी बढ़ रहे हैं। चाइना में भी मामले बढ़ने लगे हैं, वहां पर वैक्सीन सबसे पहले लगी और इन देशों में भी वैक्सीन लगभग लग चुकी है। तो वहां पर क्या उसका वैक्सीन का असर नहीं हो पा रहा है, हमारे वैक्सीन का जितना असर हो रहा है, या फिर जो भौगोलिक परिस्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो क्या उसका असर पड़ता है, मौसम का असर पड़ता है, या खान पान से भी इसका कोई संबंध रहता है?
इस चीज के बारे में मैं सोच रही थी कि हमारी जो कंट्री इंडिया की बात है, भारत की बात करें और विदेशी कंट्रीज में कोविड के केसेस में डिफरेंस में ऑब्जर्व कर रही हूँ। इसके पहले जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट था, BA.1 वेरिएंट, हमने उसमें देखा कि तेजी से केसेस बढ़े इंडिया में भी, बट उसी तेजी में स्पाइक नीचे आया और एकदम लोग नॉर्मल हो गए। जैसा कि करण सर बोल रहे थे, हॉस्पिटल पड़े हुए, OPD बेसिस पे लोगों का ट्रीटमेंट हुआ और रिकवरी और 100% रही, मतलब जान लोगों समझने वाली बातें हैं कि एक क्लाइमेटिक, हमारी कंट्री की जो क्लाइमेटिक बहुत ही फेवरेबल, प्लस हमारा खान पान, हम जब देखें हमारा खान पान यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो बहुत ही वेल बैलेंस होती है, कार्बोहाइड्रेट है, मल्टीविटामिन रहते हैं, हमारे खाने से हमें भरपूर रूप से मिलता है। जरूरत ये है कि जो पश्चिमी हम भाग रहे हैं, खासकर जो यंगर भाग रही है, उस चीज को हम कितना रियलाइज करें कि हमारा खुद का कल्चर कितना रिच है, चाहे खाना हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे पहनावा हो, कुछ भी हो, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जो खान पान है, पिज्जा है, बर्गर है, एडिक्शन की बात है, इन सब चीजों से सही समय है ये समझने का कि इसकी जरूरत है नहीं। हमारा सिंपल खाना जो दाल चावल रोटी जो हमारी प्लेट में होता है, जो हमारे घर में बनता है, ये बाकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है कंपैरेटिवली जब ठंडे प्रदेशों को देखें कि वहाँ के जो केसेस हैं उनकी जो अमाउंट है, जो वो ज्यादा है। दूसरा, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है वो हमारे कंपैरिजन में ज्यादा है। तो फ्लैट फैक्टर प्लस हमारा रहन सहन दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और चीज यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहूंगी, देखिए वैक्सीनेशन हर कंट्री में हुआ है, बट हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हो रहा है बहुत ही बड़े पैमाने में हुआ है, इस समय बहुत ही हुआ है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन का। बस गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट बोल रही है बूस्टर डोजेस के लिए, लोगों के दिमाग में क्योंकि इन्फेक्शन का जो सिवियरिटी है वो कम हो गई है, तो लोग बूस्टर के बारे में सोचने लगे हैं कि जरूरत है या नहीं है। तो मेरा सुझाव ऐसे लोग हैं कि किसी भी कंफ्यूजन की सिचुएशन में आ रही है, वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोज है उसको भी आप इस टाइम से लीजिए, एक चीज। दूसरा, एक जो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि अभी तो हमें ओमाइक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ था, तो मतलब हमें जो BA.2 सब वेरिएंट है उसका इन्फेक्शन नहीं होगा, तो बहुत ही गलत ये इंफॉर्मेशन है, ये एक र्यूमर है। आप डेफिनेटली भले ही BA.1 वेरिएंट से आप इन्फेक्शन में, बट दोबारा से आप सस्पेक्ट हैं। इसका रीजन है कि एंटीबॉडी शरीर में बनी है वो बूस्टर भी बहुत ही तो बूस्टर लीजिए और अपने आप को कोविड प्रोटोकॉल करने के लिए एकदम श्योर रखिए कि हमें फॉलो करना है। बिल्कुल, यानी कि ये बात बिल्कुल ना भूलें या इस भरोसे में बिल्कुल ना रहे कि हमें एक बार हम इससे प्रभावित हो चुके हैं या 2 बार हम इससे प्रभावित हो चुके हैं और हमने अब वैक्सीन ले ली है तो अब हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। आप प्रभावित होंगे, लेकिन आपको असर उतना नहीं होगा जितना जिनके पास वैक्सीन नहीं है उनको उसका नुकसान होना पड़ रहा है, लेकिन आप उससे प्रभावित जरूर होंगे। इसलिए सुरक्षा अभी भी जरूरी है और हम लगातार यही प्रयास कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है कि लोग जागरूक हों, लोग जितनी भी जो बीमारियां हैं उनकी गंभीरताओं को समझें कि किस तरह से इससे नुकसान पैदा होते हैं। तो, करण सर, ये बहुत बात एक हद तक समझ में आई कि हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, वो बेहद अलग है और मजबूत भी है, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा गर्मी झेल सकते हैं उतनी ही ज़्यादा सर्दी भी झेल सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा हम बारिश के मौसम में भी रह सकते हैं। तो हमारा जो बॉडी का माहौल है वो ऐसा बन चुका है कि हम किसी भी माहौल में एडजस्ट अपने आप को कर लेते हैं और यही वजह है कि कुछ हद तक हम इसका लाभ भी हमें मिल रहा है। लेकिन अब चूंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में और क्या कुछ ऐसे 1-2 सुझाव हों चूंकि इस तरह की जो स्थितियां बन रही हैं वो ना बन पाए? सबसे पहले तो जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा वो आगे आकर के वैक्सीन लगवा लें। अभी देखने में आ रहा है कि लोगों के फर्स्ट डोज भी नहीं हुआ है, तो सरकार के अधिकारी या चिकित्सा विभाग के लोग और व्यक्तिगत लोग, घरों के जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो 2 डोज 3 डोज अपनी लगवा लें। बड़े बुजुर्ग अपनी तीसरी डोज लगवा लें। कैंसर के और ब्लड प्रेशर और हार्ट वाले मरीज, अपनी गुर्दे वाले जो मरीज रहते हैं
ये अपनी तीसरी डोज को लगवा लें और अपना खान पान अच्छा रखें। ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास में बार बार बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। हम लोग इतनी बड़ी भीड़, अस्पताल की भीड़, मरीजों की भीड़, कोरोना के पॉजिटिव केस आने वाले, उनके इलाज, उनके संपर्क में आने वाले और यहाँ वहाँ आते जाते 2 साल से हम इनके बीच में है। हमको बहुत अच्छा अनुभव हो गया है, जिसको चिकित्सीय ग्रंथ कहते हैं, वो हम लोगों ने पिछले 2 साल में पढ़ा है और वायरस के नेचर को, उसके प्रकार को, उसके इलाज को, उसके साइन सिम्टम्स को, उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझा है और उससे यही रिजल्ट जो सामने आया है कि बॉडी में जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति डेवलप हुई है, वो हमारे शरीर को, खासकर इंडियन बॉडी जो है, विदेश के दूसरे जो देश हैं उनसे इम्यूनिटी हमारे बॉडी की अच्छी होती है। हमारे तीनों मौसम में लोग बाग अच्छा खान पान, रहन सहन और उससे रहते हैं और सालों बीमार नहीं होते। इसके प्रमाण है, अभी भी लोग 100 सवा 100 साल के हो गए हैं और लोगों को इस प्रकार के इन्फेक्शन नहीं हुए, ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुई है और दूसरे रोग नहीं हुए हैं, वायरल इन्फेक्शन नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ का जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खान पान होता है और चलना फिरना और हमारी जो बॉडी है, इंडियन बॉडी है, ये विदेशी बॉडी से बहुत ज्यादा मजबूत होता है। हमारा जो ब्लड है, इम्यूनिटी सिस्टम है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए और समय समय पर और सीजन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से जो खान पान रहता है लोगों का, वो विदेश के लोगों से और उनके जो फास्ट फूड वगैरह लेते हैं वो लोग, और हमारे यहाँ के प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स वाले डाइट लेते हैं और इससे हमारी बॉडी बहुत मजबूत है। ये सीखने को मिला है, ये देखने को मिला, ये बहुत अच्छा एक अनुभव है। 2 साल का पीरियड इन्फेक्शन के बीच में रह करके हमने ये देखा है कि स्टार्टिंग में कैसे आया, कैसे इन्फेक्शन बढ़ा, कैसे लहर उसका नाम हुआ, फिर रिड्यूस हुआ, फिर वैक्सीनेशन हुआ, फिर सेकेंड लहर आई और उसके बाद में उसके जो अनुभव हुए, वेरिएंट्स के अनुभव हुए और फिर ब्लैक फंगस आया। ये सब खत्म हो चुका है। इसका ये प्रमाण है, ये है कि हमारा वैक्सीनेशन होके हम इम्यून हो गए हैं, उससे फाइट कर रहा है हमारा शरीर। अगर वो होगा भी तो साइन सिम्टम, सर्दी जुकाम कुछ नहीं होता, सिर दर्द भी नहीं हो रहा है। लोग भीड़ में चल रहे हैं, शादी विवाह अटेंड कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और अब तो इतनी बड़ी संख्या में लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित भी हो गए। हमारे यहाँ शादियों का मौसम भी गुजर गया, इसमें भी तमाम छूटें रहीं और होली का त्योहार जिस तरह से मनाया गया, तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मजबूती तो हमारे अंदर आई है और ये मजबूती भले ही आ गई हो, लेकिन सतर्कता जरूरी है। अभी भी हमें इन चीज़ों से बचना होगा, मास्क का प्रयोग हमें करना होगा, भीड़ भाड़ से बचना होगा और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए और ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने इतना कीमती वक्त दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो दोस्तों, स्टेल्थ ओमिक्रॉन का खतरा तो है, लेकिन खतरे से हम बच सकते हैं अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो, और उसके अलावा मास्क का हम प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और लोगों से दूरी बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।